नमस्कार दोस्तों। हम लोग भूगोल में जैव मंडल का अध्ययन कर रहे थे और जैव मंडल के बारे में हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जो चर्चाएं हमारे पिछले वीडियो में मौजूद हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिकी सिस्टम के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र ये क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम वनस्पति, जीव जंतुओं तथा अजैविक, भौतिक एवं रासायनिक पर्यावरण के स्वयं नियंत्रित संगठन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र एक तरीके का एक क्षेत्र में पाए जाने वाला वह जैविक तथा अजैविक तत्वों का समूह है, जिसमें के ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए और ये प्रक्रिया स्वयं नियंत्रित होकर बनी रहती है। तो चूँकि ये पारिस्थितिकी तंत्र हमारे भूगोल में अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये प्राणी शास्त्र तथा इकोलॉजी का सब्जेक्ट है, यानी इकोलॉजी का ये टॉपिक है। लेकिन हम लोग भूगोल में जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें इसका भी अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है वो अवधारणा एक गत्यात्मक अवधारणा है, यानी कि ये समय के साथ चलती रहती है और इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये गत्यात्मक होते हुए भी ये खुली अवधारणा है, क्योंकि इसके ऊपर मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव पड़ता है। यानी ये पारिस्थितिकी तंत्र यदि मानव इसमें छेड़छाड़ करता है तो इसमें बदलाव हो जाता है और इसके ऊपर मनुष्य के हस्तक्षेप का बहुत ही असर पड़ता है। तो दोस्तों ये एक जर्मनी के प्राणी शास्त्री हुए हैं जिनका नाम अर्नेस्ट हैकल था। यानी एक जर्मन के प्राणी शास्त्री थे, प्राणी शास्त्री, जो कि जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इन अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का दिया था, जिसे कि इकोलॉजी शब्द दिया। और इस इकोलॉजी शब्द के बाद में इकोसिस्टम की अवधारणा आई। तो इस इकोसिस्टम की अवधारणा देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश के ये वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक जो थे वो वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञानी थे। और इस वनस्पति विज्ञानी जो थे इनका नाम जो था वो था A.G. टांसले। A.G. टांसले। तो ये A.G. टांसले जो थे इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द जो था वो टांसले, A.G. टांसले ने दिया था। और ये A.G. टांसले वनस्पति विज्ञानी थे और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो दोस्तों एक और अवधारणा है, उसे भी हम समझ लेते हैं, जिसे कि पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं, इकोलॉजिकल सेक्शन। तो इकोलॉजिकल सेक्शन यानी पारिस्थितिकी अनुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जटिल प्रजातियां पुरानी एवं सरल प्रजातियों द्वारा विस्थापित कर दी जाती हैं। यह परिवर्तन अधिकतर परिपक्व दशाओं में होता है। इसका मतलब ये है कि एक किसी क्षेत्र में लगातार बहुत लंबे समय में जो प्रजातियां होती हैं उन प्रजातियों में बदलाव हो जाता है। वह प्रजातियां चाहे जैविक हो या अजैविक, यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां हों या के जीव जंतुओं की प्रजातियां हों, मनुष्य की प्रजातियां हों या किसी जानवर की प्रजातियां हों, एक बहुत ही लंबे समय में अगर वो परिपक्वता की दशाएं आ जाती हैं तो एक प्रजाति को जो है वो प्रजाति पूर्णतया विलुप्त हो जाती है और उस प्रजाति के सापेक्ष दूसरी नई प्रजाति जो कि परिपक्व होती है वो आ जाती है।
तो इस तरीके की जब प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। यानी कि परिस्थिति अनुक्रम में यही है कि जो जाति परिस्थितिकी का सामना नहीं कर पाएगी वो मिट जाएगी, और जो जाति इसका सामना कर देगी और इसका अनुकूलन रहेगा वही जाति आगे विकसित होगी। तो ये हर जगह और हर क्षेत्र में है कि अगर कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है और वो उसके अनुकूल नहीं होता है तो उसे वो उस क्षेत्र को छोड़ना ही पड़ता है, वो चाहे एजुकेशन का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। लेकिन अगर वो ही उस क्षेत्र के वो अनुकूल हो जाता है तो वो उस क्षेत्र में अगर परिपक्व हो जाता है, तो अगर परिपक्व हो गए तो वो उस क्षेत्र में बना रहता है, वरना उसे ये संसार छोड़कर चला जाना पड़ता है और उसकी प्रजाति जो है वो पूर्णतया नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रम के नाम से जानते हैं। तो अगला एक और है इकोटोन। इकोटोन, और तो इकोटोन ये शब्द परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है, और इकोटोन के बारे में इकोटोन क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ये दो पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि एक इधर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है और दूसरा इस साइड में पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसके बीच में जो एक संक्रमण की एक बेल्ट होगी जिसमें के संक्रमण होगा, तो इसी को जो है वो इकोटोन के नाम से जानेंगे। जैसे एक हम जब पारिस्थितिकी तंत्र यानी पृथ्वी पर जो बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल क्षेत्र पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे तो हम अलग अलग बायोलॉजिकल अध्ययन करेंगे, लेकिन उन अलग अलग बायोलॉजिकल क्षेत्रों के मध्य में एक बेल्ट संक्रमण की पाई जाती है। जो संक्रमण की ये बेल्ट होती है, इसी संक्रमण की बेल्ट को इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये है कि संबंध पारिस्थितिकी तंत्र में समीपवर्ती संक्रमण क्षेत्र जिसका विस्तार अलग अलग हो सकता है, इसे इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये तीनों अवधारणाएं समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।